उसको रिलीजियस बेसिस पे उस पर ना सेग्रीगेशन हो। आज की ये आशंका है असमी लोगों के बीच में और त्रिपुरा के बीच में कि अगर सीए लागू होती है, क्योंकि सीए लागू होगी पूरे भारत में इंक्लूडिंग असम। मैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हूँ असम जातीयवादी युवा छात्र परिषद और असम संख्या लघु संग्राम परिषद और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है जैसे इंडिया ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इंडियन मुस्लिम फेडरेशन हो गया जो यूके से है, और उसके अलावा हिंदुस्तानी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है हमारे, शिराज फाउंडेशन हो गया हैदराबाद से, निरंजन बोरा जी खुद एक स्टूडेंट है तो इनका खुद का पीआईएल भी दाखिल किया है हम लोगों ने। ऐसे करके 10-11 संगठन है जिसके बिहाफ से मैंने पीआईएल दर्ज की। सर सीए को अब क्या वजह है, क्या परेशानी है सीए को, और खासकर जहां से आप रिजर्वेशन करें आसाम को क्या परेशानी है? देखिए सीए को अपोज करने के जो 2 स्टैंड हुए हैं, एक ऑल इंडिया स्टैंड तो ये है कि उसको रिलीजियस बेसिस पे उस पर ना सेग्रीगेशन हो। हमारा वैसे भी जो संविधान बताती है कि सबको ही इक्वल राइट्स है, सबको बराबरी का हक है, तो वैसे ही फॉरेनर्स के साथ भी वैसे ही ट्रीटमेंट होनी चाहिए, किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों होनी चाहिए। रही बात असम की और खासतौर से असम और त्रिपुरा की, क्योंकि असम में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने खुद से एनआरसी एक्सरसाइज करवाई थी और वो एनआरसी एक्सरसाइज के बदौलत असम में एक फिक्स रजिस्टर बन चुकी थी ऑफ सिटीजन्स, ऑफ लिस्ट ऑफ सिटीजन्स एंड लिस्ट ऑफ इंडिजिनस पीपल। सो उसमें इमिग्रेंट्स आइडेंटिफाई हुए थे 19 से 20 लाख के करीबन। आज की ये आशंका है असमी लोगों के बीच में और त्रिपुरा के बीच में कि अगर सीए लागू होती है, क्योंकि सीए लागू होगी पूरे भारत में इंक्लूडिंग असम, तो ये आशंका है कि फाइनली जाकर के जिन लोग को आइडेंटिफाई किया गया था एज फॉरेनर्स उनको कहीं नागरिकता ना दी जाए। तो क्या रहा आज कोर्ट में सर? आज देखिए, आज कोर्ट ने इस मामले में सारे आईएएस जो आईए फॉर स्टे फाइल की गई थी उस आईएएस पे नोटिस इशू की है, और नोटिस में ये कहा गया है कि भारत सरकार हो और भी जो अफेक्टेड गवर्नमेंट्स हो वो अपना जवाबनामा दे। साथों साथ 2 नोडल काउंसिल्स अपॉइंट किए गए हैं जो जिसके समक्ष आप अपने रिटर्न सबमिशंस वगैरह देंगे, और जिसके बाद में 9 अप्रैल को सुनवाई होगी आईए ऑन स्टे को लेकर के। There are 2 separate petitions we had filed against CA, and now we have been allowed time till March 2nd to provide a 5-pager against the stay. April 2nd, and thereafter on April 9th there will be a hearing. Mr. Sibal, who led the respondents, we have been now asked to. He has said that if government takes any step in the meantime, we have to have the time to come back to the court to get some benefits. What are you off from the Supreme Court, ma'am? Since today they have only issued notice but not put any stay. Yeah. So that's what I'm saying, that the court has granted us the liberty to come back to the court in case the government takes steps to give citizenship in the meantime. Though there has been no explicit stay, that liberty has been given to us.